महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया, जिसके बाद अब बात आगे की कि कैसे हुआ ये हादसा और क्या कुछ इसमें कुछ लूप होल्स थे, इन सब की जांच कराई जाएगी। और इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आना ये बता रहा है कि इसके तह तक जाया जाए कि कैसे ये हादसा हुआ। हालांकि एविएशन ने ये बताया है कि कुछ भी खराबी विमान में नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसके बाद तमाम सवाल हैं। चर्चा करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है। और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे ही तय होगी आप सबको बताया जाएगा। अभिषेक, क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ से ये साफ कर दिया है कि हर एक एंगल से जांच की जाएगी? क्या कुछ खामियां थी, क्या कुछ परेशानियां थी, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ये क्या हादसा था या फिर साजिश थी, इस हर एंगल से जांच की उम्मीद अब नजर आ रही है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद? देखिए, बिल्कुल जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि उप मुख्यमंत्री थे, इस वक्त बहुत अहम जिम्मेदारी थी। और जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके की वो जा रहे थे रैली को संबोधित करने के लिए, अब सबसे पहले देखिए इसमें कुछ चीजें समझिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि किस कंपनी का ये विमान था। सबसे पहला सवाल उस पर भी खड़ा होता है, क्योंकि जिस कंपनी का ये विमान था, क्योंकि वो कंपनी किराए पर विमान देती है, उस कंपनी
का साल 2023 में एक विमान मुंबई एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुआ था। उस वक्त तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए थे इस कंपनी के ऊपर कि इस कंपनी, ये जो कंपनी है, ये रखरखाव सही करती है कि नहीं करती है, इसके विमानों में कोई खामियां, तकनीकी तौर पर कोई परेशानी तो नहीं है, पायलट्स के ऊपर परेशानी, मतलब सवाल खड़े होते थे। तो साल 2023 में इसी कंपनी का विमान इसी मुंबई में मतलब हादसे का शिकार हुआ था। अब इसी कंपनी का विमान दोबारा से किराए पे लेना, ये सवाल खड़े होता है। देखिए, यहां पर इस एंगल से भी सोचना होगा कि जिस कंपनी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस कंपनी की क्या जांच की गई? क्या इस विमान की पहले से जांच की गई होगी? क्या सब कुछ प्रॉपर था? अगर सब कुछ ठीक था, क्योंकि जिस वक्त प्लेन उड़ान भरता है उससे पहले सब चीजें चेक की जाती है, तकनीकी तौर पर इंजन ठीक है, फ्यूल है, सब कुछ है, ये सब चीजें चेक की जाती है। अगर सब कुछ ठीक था तो ये विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ? क्योंकि ज्यादा देर उड़ान इसने भरी नहीं है। ये जो विमान था, ये करीब, जो खबर सामने आ रही है कि 2000 से ज्यादा किलोमीटर की उड़ान भर सकता था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये विमान कोई छोटी मोटी उड़ान वाला विमान था। इसमें 7 यात्री आ सकते थे, 5 यात्री मौजूद थे, तो यात्री भी कम थे। इसके अलावा अगर इस विमान की बात करें तो जब जो चश्मदीद हैं, जो खबर सामने आ रही है, उनके मुताबिक ये विमान जब हवा में था, कुछ चश्मदीदों का कहना है कि हवा में 100 मीटर ऊपर था जब ये विमान, तभी इसमें ब्लास्ट हुआ है। तो अगर 100 मीटर ऊपर था और ब्लास्ट हुआ है, तो क्या किसी तकनीकी कमी के चलते इसमें ब्लास्ट हुआ? क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए, मौसम खराब है, बारिश हो रही है, तो क्या बारिश की वजह से या फिर कोहरे की वजह से या फिर सुबह सुबह का वक्त था, क्योंकि 8:45 पर यह हादसा हो चुका है, तो क्या किसी और तकनीकी वजह से इस विमान में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, किस वजह से यह हादसा हुआ, यह देखने वाली बात है। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है, जो चश्मदीद हैं, कि यह विमान फिसल गया। जब यह रनवे पर आया तो यह विमान फिसल गया। अब देखिए, फिसला इस वजह से होगा क्योंकि रनवे पर हो सकता है कि बारिश की वजह से फिसलन हो, या फिर मौसम सुबह सुबह नमी वाला हो सकता है कि टायर फिसल गए हो, तो हो सकता है कि उस वजह से, और पायलट फिर विमान को नहीं संभाल पाए, इसकी वजह से हादसा हो गया। अब इसकी असली वजह क्या है, यह जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन जो कमियां सामने आ रही हैं, जो चश्मदीदों के मुताबिक जो बयान सामने आ रहे हैं, उनके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एविएशन का कहना है कि किसी भी तरीके कोई भी परेशानी नहीं थी, को पायलट थे, बाकायदा ट्रेन थे वो, तो ऐसा कुछ नहीं था कि नए पायलट या को पायलट थे। एविएशन की तरफ से ये जानकारी दी गई कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी। तो क्या अभी देखिए, कोई पहला हादसा तो इस तरीके से है नहीं, पिछले कुछ वक्त में हमने इस तरीके के हादसे देखे हैं। केवल ये आपको मौसम खराब के बाद ही हादसा लग रहा है, या फिर कुछ और लूप होल्स नजर आ रहे हैं, कुछ अंदर की खबरें अभी? देखिए, बिल्कुल आपने जो शक की सुई जा रही है, वो जाहिर तौर पर इसलिए भी जानी जरूरी है क्योंकि आप बहुत लंबी उड़ान भर के नहीं आए हैं। आप कुछ मतलब कह सकते हैं कि आधा पौना घंटे की उड़ान, शायद मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन इतनी ही उड़ान होगी मुंबई से बारामती के लिए। तो अगर आप छोटी उड़ान भर के जा रहे हैं, तो इतनी जल्दी हादसे का शिकार विमान कैसे हो गया? क्या पहले से पायलट को पता नहीं था, एविएशन कंपनी को पता नहीं था कि बारामती का मौसम कैसा है, बारामती में किस तरीके का मौसम है? जिस वक्त पायलट ने, क्योंकि मेडे कॉल किया, तो इसका मतलब मेडे कॉल तब किया जाता है जब विमान हवा में कोई तकनीकी परेशानी उसमें आती है, तब मेडे कॉल किया जाता है, जब हवा में विमान होता है और वहां पर तकनीकी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे कुछ ही मिनटों में कैसे तकनीकी प्रॉब्लम आ गई विमान में? क्या वास्तव में कोई पहले से जब विमान को चेक किया गया, क्या उसमें कुछ खामी छोड़ी गई? क्या उसमें कोई लूपहोल था? क्या ये प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया गया? ये देखिए, सवाल तो है, बिल्कुल जो इशारा किया जा रहा है वो सवाल तो और है। जब इतने बड़े हादसे हो तो सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। जनरल बिपिन रावत को हमने इसी तरीके से खोया, इसी तरीके से हमने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को खोया, हालांकि उसमें 272 लोगों की जान गई थी। तो ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में आप देखिए कि एविएशन में किस तरीके से समस्याएं आती हैं, हालांकि पिछले कुछ वक्त में वहां पर स्थितियों को ठीक किया गया, लेकिन अब ये जांच का विषय है। और वही बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि भाई, जांच होगी, जो भी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत हुई और उनको पूरी घटना की जानकारी हमने दे दी है, और आगे जो कार्रवाई की जाएगी उस कार्रवाई की हर एक जानकारी आप तक साझा की जाएगी। और इस वक्त ये सबसे बड़ी और दुखद खबर जो आई है, उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान एक बार फिर से आपको सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरीके से वो काफी भावुक नजर आए। फिर आगे इस मामले पर और विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या कुछ इस देश के नेता कह रहे हैं, क्या कुछ बयान आ रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को और सुनिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री
और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है।